बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। हमें अपनी किस्मत और नसीब के बारे में पहले से अंदाज़ा नहीं होता कि वो हमसे अगले लम्हे, गुज़िश्ता रोज़, अगले महीने या अगले साल क्या होगा। जो कुछ हमारी तकदीर में हमारे करने को लिख दिया गया है, वक़्त खुद ब खुद हमारे कदम उस काम की तरफ मोड़ देता है। इंसान सब कुछ कर सकता है सिवाय नसीब और किस्मत के। कोई हाथ से तो छीन कर लेकर जा सकता है, लेकिन नसीब से नहीं। किस्मत गूंदी हुई मट्टी है, कोई उससे ईंटें बनाता है तो कोई कोयला तैयार करता है और कोई उस मट्टी में फूल उगाता है। किस्मत पहिए के चक्कर की तरह घूमती है, जो कभी ऊपर जाता है और कभी नीचे आता है। हम जब ऊपर जाएं तो नीचे वालों का हाथ थाम लेना चाहिए, क्योंकि अगले चक्कर में हमें उनकी ज़रूरत पड़ेगी। और किस्मत की एक आदत ये भी है कि वो पलटती ज़रूर है, और जब पलटती है तो पलट कर रख देती है। दुनिया नसीब से मिलती है और आखिरत मेहनत से। लोग मेहनत दुनिया के लिए तैयार करते हैं और आखिरत नसीब पर छोड़ देते हैं। किस्मत और नसीब में जो गम, तकलीफ और दुख है, उन पर कभी ना पछताओ, बल्कि तुम वो खुश नसीब हो जिसको अल्लाह ताला ने आजमाइश के काबिल समझा। वक़्त सिखा देता है ज़िंदगी का फ़लसफ़ा क्या है, नसीब क्या है, मुक़द्दर क्या है। जो नसीब में है वो चल कर आएगा, और जो नसीब में नहीं वो आकर भी चला जाएगा। हम उस माशरे का हिस्सा हैं जहाँ हुस्न का म्यार गोरा रंग और काबिलियत का म्यार अंग्रेज़ी ज़ुबान है। बदनसीब वो होता है जिसे अपने रब व तबारिक व तआला से दुआ मांगने का वक़्त ना मिले। खुश नसीब वो नहीं जिसका नसीब अच्छा है। खुश नसीब वो है जो अपने नसीब पर खुश है। कंजूस ऐसा बदनसीब है कि दुनिया में फ़कीरों की ज़िंदगी गुजारता है और क़यामत में अमीरों जैसे हिसाब देगा। और वो बहुत बदनसीब लोग होते हैं जो दिल में उतरने के बाद दिल से उतर जाते हैं। हाथों की लकीरों में मत जाइए। गालिब नसीब उनके भी होते हैं जिनके हाथ नहीं होते। कुछ लोगों के नसीब में इल्म, अकल, माल, वज़र व शक्ल और घर और खानदान सब कुछ होता है, लेकिन मोहब्बत नहीं होती। हर मोहब्बत के नसीब में मंजिल नहीं होती, और इसीलिए मोहब्बत को पा लेने की लगन के साथ खो देने का ज़र्फ भी होना चाहिए। मोहब्बत पर हार जाने वालों लोग नसीब की बात कहते हैं। कभी खुदा से मोहब्बत की होती तो ये शिकायत ना होती। जिंदगी के सफर में कभी ऐसे मोड़ भी आते हैं जहाँ मेहनत, शफकत, डिग्रियां हार जाती हैं, वहाँ किस्मत और दुआएं काम आती हैं। किस्मत जब साथ देती है तो जिंदगी बदल देती है। ये सिर्फ अल्लाह ही जानता है कि हमारे नसीब में क्या है। मतलबी तो होते हुए हम हजूम होता है, मजलिस मुख्तसिर है। गुस्से के वक़्त रुक जाए, गलती के वक़्त थोड़ा झुक जाए, जिंदगी आसान हो जाएगी। आगाही मुझे खा गई, वरना मैंने जीना था और मरने तक। धन और मोहब्बत में एक चीज मुश्तरक है। सब कुछ सामने होता है मगर नजर कुछ नहीं आता। इंसान के जिस्म में सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर ये साफ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं होता। दुनिया में दो ताकतें हैं, एक तलवार और दूसरी अक्ल की। लेकिन अभी तक ऐसी कोई तलवार इजाद नहीं हुई जो अक्ल को हरा सके। इंसान उम्मीदों से बंधा एक जिद्दी परिंदा है, जो घायल भी उम्मीदों से होता है। और फुर्सत में याद करना हो तो मत करना। मैं तन्हा जरूर हूँ मगर फजूल नहीं। जब जरूरत बदलती है तो लोगों का लहजा बदल जाता है। हैरत की बात है कि हर वो शख्स माफी मांगता है जिसने दिल दुखाया ही नहीं, और वो लोग कभी माफी नहीं मांगते जिन्होंने दिल के टुकड़े टुकड़े कर दिए हों। दुनिया में सबसे महंगी चीज भरोसा है, जिसे बनाने में उम्र बीत जाती है और गंवाने में चंद लम्हात लगते हैं। ज्यादा एहसास और हद से ज्यादा सोचने वाले लोग कभी खुश नहीं रह सकते। मुझे अगर गंदे कपड़े में शर्म आती तो गंदी सोच रखने में शर्म क्यों नहीं आती। मुझे एक छोटी सी कहानी याद आई जो बचपन में सुनी थी। दो शेर थे, एक जवान और दूसरा बूढ़ा। दोनों बहुत अच्छी दोस्ती थी। दोनों में एक दिन कुछ गलतफहमी हो गई। यह गलतफहमी ऐसी बढ़ी
کہ دونوں میں شدید اختلافات پیدا ہو گئے۔ دونوں ایک دوسرے کے دشمن بن گئے۔ ایک دن بوڑھے شیر کو کتوں نے گھیر لیا اور کاٹنا شروع کر دیا، اور جوان شیر آیا اور ایسا داڑا کہ سارے کتے وہاں سے بھاگ گئے، اور جوان شیر ان کتوں کو بھگا کر وہاں سے چلا گیا۔ یہ منظر ایک دوسرا شیر دیکھ رہا تھا۔ جوان شیر سے اس نے پوچھا کہ تم ایک دوسرے سے بات نہیں کرتے جبکہ شدید دشمن ہو، تو اس بوڑھے شیر کو تم نے کیوں بچایا؟ اس کی بات سن کر جوان شیر نے جواب دیا، ہماری آپس میں ناراضگی بھلے ہی ہوا دشمنی، لیکن معاشرے میں ایسی کمزوری نہیں ہونی چاہیے کہ کتے بھی اس کا فائدہ اٹھائیں۔ میں نے ان کتوں کو دور بھگایا، اور شیر شیر ہوتا ہے، ایک دوسرے سے الگ نہیں، اور ہم کتے ہیں نہ بلی۔ آپ کبھی 99% اچھے کام کریں اور صرف ایک غلط کام ہو جائے تو لوگ آپ کو وہ 99 اچھے کام بھول جائیں گے، اور ساری زندگی اس ایک غلطی کی وجہ سے جینا حرام کر دیں گے۔ جب مقصد حیات اللہ کریم کو راضی کرنا ہو تو اس سے راضی کریں۔ ہلاک اور رویوں کی بدصورتی کا احساس ہمیں اس وقت تک نہیں ہوتا جب تک وہ ہمارے ساتھ نہیں ہوتے۔ سازشیں بھی انہی کے ساتھ ہوتی ہیں جن میں کوئی خاص بات ہو۔ مخفات عمل دستک دیتی ہے، نہ ہی اسے کسی در کے کھلنے کا انتظار ہوتا ہے۔ جو جہاں جاتی ہے اپنے لیے دروازہ خود ہی کھول لیتی ہے۔ صبر رکھنا یا رب کبھی گننے نہیں دینا، کسی کی نظروں میں نہ کسی کے قدموں میں۔ آزمائش تو انہی کے لیے ہوتی ہے جنہیں اللہ چاہتا ہے، اور صبر وہی کرتے ہیں جو اللہ کو چاہتے ہیں۔ وہ ٹوٹتے نہیں۔ صبر کا سلسلہ حکم فرمائے گا اور موزہ ہو جائے گا۔ مشکل وقت میں ہمارا صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ ہمیں اللہ سے کتنی محبت ہے۔ جتنا صبر رکھیں گے اللہ پاک اتنا ہی بہترین عطا کرے گا۔ جو لوگ صبر رکھتے ہیں وہ جیت جاتے ہیں یا سیکھ جاتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ کچھ لوگوں کا صبر ان کی خاموشی ہوتی ہے اور رنگ لائے گی۔ تمنا ذرا صبر کریں، وقت لگتا ہے دعاؤں کو اثر کرنے میں۔ جس نے صبر کرنا سیکھ لیا اس نے جینا سیکھ لیا۔ مشکل وقت میں صبر کرنا ہی بتاتا ہے کہ اللہ سے کتنی محبت ہے۔ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ صبر رکھو، ہر شے آسان ہونے سے پہلے مشکل ہوتی ہے۔ جس میں جتنا صبر ہوگا اس کی دعاؤں میں اتنا ہی اثر ہوگا۔ صبر کی حد یہ ہے کہ تقدیر پر کوئی شکوہ نہ ہو، نہ پوچھا گیا ہو۔ صبر جمیل کسے کہتے ہیں؟ تو جواب آیا، تم آزمائے جا رہی ہو اور تمہارے لب پر ہو شکر الحمدللہ۔ صبر درگزر اور معاف کر دینا اور خیر کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے جسے اللہ پاک اپنے مقرر بندوں کو عطا کرتا ہے۔ اور صبر کی دو صورتیں ہیں، جو ناپسند ہیں اسے برداشت کریں، جو پسند ہے اس کا انتظار کریں۔ ایمان کے دو حصے ہیں، ایک صبر اور دوسرا شکر۔ اور میری مزید ویڈیوز کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو پریس کر دیجیے گا۔